चलो। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं राजस्थान पत्रिका बेंगलुरु से संजय पांडे जी शर्मा के साथ आज हनुमंत नगर महिला मंडल के बीच में उपस्थित है और हमारा कार्यक्रम है महिलाओं को नमन करना, महिलाओं की शक्ति को, उनकी सृजन शक्ति को नमन करना। क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ, बहन, बेटी, बहुत सारी भूमिकाओं में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे देश में तो हमारी संस्कृति में जिसे भी सर्वश्रेष्ठ माना गया उसे माँ का दर्जा दिया गया, चाहे धरती माँ हो, चाहे गौ माँ हो। तो आप सबको बहुत बहुत नमन है, क्योंकि ये दुनिया अगर खूबसूरत है, दुनिया में अगर अच्छाई है, दुनिया में अगर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम माँ को याद करें। माँ के बारे में बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, कोई गीत गुनगुनाना चाहेंगे आप? उनको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, यह हमारी संस्कृति है। और मैं समझता हूँ कि इस एक पंक्ति में बहुत सारी बातें आगे, बहुत सारी बातों का निचोड़ आ है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार ये पूरा हाथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजना चाहिए महिलाओं के सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आज महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हो रहा है। आप सब लोग अपनी बचपन की गलियों में गुजरे, कुछ स्मृतियों के पौधे खोले, कुछ बचपन की कुछ यादें, माँ से जुड़ी कुछ यादें, बहनों से जुड़ी कोई याद, कोई बात आप इसको शेयर करें। एक और बात, आज एक राष्ट्रीय स्तर पर एक खबर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, किस तरह से निर्भया की माँ को अपनी बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं और किस तरह से कुछ लोग न्याय का माहौल बना रहे हैं, माहौल ला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस दर्द को भी, उस पर भी आप लोग अपने विचार यहाँ पर प्रकट करें। तो मैं शुरुआत, और एक और बात, मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों में से अगर कोई पत्रकार बनने का सपना किसी का रहा हो तो उसमें आपका नाम आया है। आप कृपया हमारे साथ आ जाए। क्या नाम है आपका? प्रमिला मेहता। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि ये महिला दिवस का कार्यक्रम है, तो मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम का संचालन कोई महिला ही करे, यानी सब कुछ महिला मैं ही हो। क्योंकि सच तो ये है कि ये महिला नहीं है ना, वो इस सृष्टि का गहना है। तो मैं माइक आपको देता हूँ और हम सब लोग आपके साथ में रहेंगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे। इस कार्यक्रम का आप संचालन करेंगे। पत्रिका समूह की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आप सभी आज यहाँ पे महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुई है। क्या एक दिन महिला दिवस मनाना सार्थक होता है? क्या हमारे लिए एक दिन ही बना है? हमारे सामने ऐसे कई जीवन प्रश्न उपस्थित होते हैं। आज हम हमारे सुख भरे, खुशियों भरे लम्हों को याद करेंगे। कोई भी नकारात्मकता हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। सोच भी सकारात्मक, कार्य भी सकारात्मक। बहुत बढ़िया। इससे पहले मैं आप सभी को 2 लाइन समर्पित करूंगी। खिल उठी कलियां हमारे नगर, जो
उनका एक गीत है। कौन सा गीत है? पहली लाइन कोई बताए? ये जो था ये किस धुन पर आधारित था? तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों हमको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता क्यों दिल धड़के रह रहता है। बहुत प्यारा सा गीत और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से गीत, गजल और खूब बड़ा माहौल आगे बढ़े। मैं सबसे पहले महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती मंजू जी बारिया से मुखातिब होंगी। मंजू जी बारिया। नारी विश्व की आन है, मान है, शान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। नारी का बोले एक दिन है, हम लोग ये मानते ही नहीं है। महिला दिवस तो 365 डेज भी हम लोग का महिला दिवस ही है और हम लोग रोज ही ऐसे ही मनाते हैं, घर में भी, बाहर भी, सब जगह। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद मंजू जी। हमारे यहाँ पे आज सभी जो महिलाएं उपस्थित हुई है वो निस्संदेह गृहिणी है, लेकिन इन्हीं गृहिणियों ने अपनी बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट सब कुछ बनाया है। आज मैं मेरे सहसाथी किरण लोढ़ा से बात करूंगी कि उन्होंने अपनी बेटी को इंजीनियर बनाने में क्या सहयोग किया और वो आगे अपनी बेटी से क्या चाहती है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरी मम्मी और मेरे पापा का आशीर्वाद था, मेरे सास और ससुर का आशीर्वाद था जो हमेशा हमारे ऊपर बना रहा और उन्हीं की ताकत से मैंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार दिए ताकि वो जीवन में आगे बढ़ती रहें। और मैं कविता के माध्यम से 4 पंक्तियाँ अपनी माँ और अपनी बेटियों को समर्पित करना चाहती हूँ। कब पैरों पे खड़ी हुई, कब पैरों पे खड़ी हुई माँ तेरी ममता की छाँव में, कब पैरों पे खड़ी हुई माँ तेरे ममता की छाँव में, जाने कब बड़ी हुई, जाने कब बड़ी हुई, काला टीका दूध मलाई, काला टीका दूध मलाई। आज भी सब कुछ वैसा है क्योंकि हम माँ के लिए आज भी बच्चे हैं। वो हमेशा बुरी नज़र से हमें बचाना चाहती है, हमारे ऊपर आए हुए दुख पर वो हमेशा परछाई की तरह हमारे सामने खड़ी रहती है। और हमारे जब यौवन की दहलीज पर माँ तूने हमें सब सिखलाया, यौवन की दहलीज पर माँ तूने हमें सब कुछ सिखलाया और छाँव बनकर आंचल में तूने हमें हमेशा सहलाया। ये मैं अपनी माँ जो राजस्थान में रहती है उनको हृदय से समर्पित करती हूँ और आज मेरी यहाँ पर सब बहनें जो भी माँ और बहन हैं उनको भी मैं ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद किरण जी। किरण जी को सुन के और देख के लगा किरण जी की आंखें डबडबा आई। अरे क्यों ना आएगी, माँ का नाम ले और आंखें ना भर आए, ये हमारे लिए बहुत ही गलत होगा। आना भी चाहिए और हर एक महिला की आंखों में माँ को याद करके, अपनी बेटी को याद करके, बहन को याद करके आंसू भर आते हैं, लेकिन वो आंसू भी खुशी के होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी रिद्धि चेलावत जो कि हमारे यहाँ बहू के रूप में आई है, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी सास आपको आगे बढ़ने में कैसे सहयोग करती है? जय जनक, मैं रिद्धि चेलावत हूँ। मेरा पियर जानना का है। एक नए शहर में आना, एक नए परिवार को अपनाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। लेकिन जब परिवार का साथ हो, जब सास का साथ हो, तो ये सारी मुश्किलें बहुत छोटी लगती है। तो हर चीज़ में प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना, सपोर्ट देना, ये सब उन्होंने किया है। इसलिए
इसलिए आज मैं अगर बाहर का भी काम करूँ तो मुझे पीछे कोई टेंशन नहीं है। जी जी, तो एक बार तालियां बजाएं उनकी सास के लिए। धन्यवाद। अगर वो यहाँ पर उपस्थित है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इनकी सास के लिए एक बार तालियां बजाएं। और आपने जो बात कही, वास्तव में नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालना इतना आसान नहीं होता। बहुत ही बढ़िया। अभी हमारे देश के अंदर एक बहुत ही ज्वलंत समस्या बलात्कार के बारे में आ रही है बात। निर्भया का केस बहुत समय से चल रहा है। निर्भया की मां इंसाफ के लिए गुहार कर रही है और इंसाफ आगे बढ़ता ही जा रहा है। मैं संगीता जी गोटावत से पूछना चाहूंगी, कि क्या निर्भया की मां को इंसाफ मिलेगा तो उनको उसके लिए कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। जय जितेंद्र, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। एक औरत की लाज हम सब नारियां भी बचा सकती हैं। हम सब मिलकर, सब नारियां इस भारत देश की, चाहे कोई भी हो, वो अपनी बेटी के लिए यही चाहेगी कि उसको न्याय मिले। तो हम भी यही चाहेंगे कि निर्भया को न्याय मिले। और इसी के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। माँ है, बेटी है वो, माँ है, बेटी है वो, बहन है वो, तो कभी पत्नी है वो। जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो। शक्ति है तो प्रेरणा है वो, शान है वो, घर का अरमान है वो, अभिमान है वो। नमन है उन सब नारियों को जो जीवन के हर मोड़ पर सबका साथ देती है। तो हम भी निर्भया की माँ का साथ जरूर देंगे, जरूर देंगे। ये आपने लिखा है? धन्यवाद। ये आपने लिखा है या? हाँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी सजग शक्ति के लिए भी एक बार तालियां बजनी चाहिए। आसान नहीं होता। देखिए, घर परिवार चलाते हुए घर की जिम्मेदारी, सास ससुर की सेवा, पति की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करते हुए कविता लिख पाना आसान नहीं होता, लेकिन भारत नहीं होता। हमारे महिलाओं के सामने बहुत सी समस्याएं आती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आंखों में आंसू भी है मुस्कान भी, आंखों में आंसू भी है मुस्कान भी, धागे में गांठें भी है संतान भी। हर सिक्के के होते हैं दो पहलू, जीवन में समस्या भी है तो समाधान भी, जीवन में समस्या भी है समाधान भी। बढ़िया, 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 बहुत। हमारे यहाँ पे बेटियां भी उपस्थित हुई है। मैं अपनी बेटी रोशनी को पूछना चाहूंगी कि आप अपनी माँ से क्या सीख लेना चाहेंगी और आगे जब कभी भी आप माँ बनेगी आप अपनी बेटी को क्या सीख देंगी? मेरी मॉम मेरे लिए आइडियल है, मेरी प्रेरणा है वो। लाइक घर का काम भी करना, समाज में भी करना, एंड परिवार भी, एवरीथिंग, सब कुछ वो इतना इजीली मैनेज कर लेता है। दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम हर, कि कैसे घर का करना, बाहर का। ऐसे नहीं है कि शी जस्ट आस्क्ड मी टू डू सम हाउस वर्क ऑन इट। मेरे करियर का भी वो पूरा ध्यान देते। शी वांट मी टू डू समथिंग इन माय करियर ऑल्सो, घर का भी देखना। लाइक ऐसे नहीं है कि वी नीड, गर्ल है तो सिर्फ घर का कर, नॉट लाइक दैट, कि बाहर का भी करो, घर का भी करो, एवरीथिंग, सब चीज़ में शी वांट मी टू बी परफेक्ट। एंड वही मैं सीखना चाहती हूँ कि मैं, इफ मेरी कोई डॉटर होगी तो मैं भी उनकी तरह ही उसको पालूंगी। लाइक हाउ शी हैज रेज्ड मी, वैसे ही उनको भी रेज्ड। अच्छा, एक बात और एक बात ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि माँ रूठ जाती है, किसी काम में नाराज हो गई है माँ, तो माँ को मनाने के लिए कोई उसके गर्दन में पाट डालता है, मम्मा। मैं तो रोज उनको हक करती हूँ और किस करती हूँ, मेरा तो रोज का है। और कभी मम्मा के लिए कुछ गुनगुनाया है आपने? ऐसे कभी घर पे गाना गाते हैं तो ठीक है, बड़े से कुछ गुनगुना लीजिए माँ के लिए, और समझ लीजिए कि आपकी माँ यहीं पर कहीं है। अच्छा, हाँ, कमान, बिल्कुल हो जाए। चलना सिखाया पहली जबान
क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, जब आप माँ से संबोधित होती है ना, तो शब्दों का मायने नहीं होता, आपकी भावनाएं इंपॉर्टेंट होती है। और इस गीत में आपकी भावनाएं बहुत अच्छी थी, बहुत ही। किरण जी, आप माँ के लिए, बेटी के लिए या महिलाओं के लिए, कोई नारी के लिए कुछ कविता के रूप में बताइए। मैं किरण संचेती नारी की विशेषता के बारे में 2 शब्द कहूँगी। नारी गुण की गौरव गाथा, नारी गुण की गौरव गाथा धरती के जन जन गाएंगे, और सभी कुछ भूल सकेंगे, नारी को भूल न पाएंगे, नारी को भूल न पाएंगे। धरती का श्रृंगार है नारी, अब नहीं रही अबला ये नारी, सहनशीलता धैर्यवान है, ममता की मूरत है नारी, ममता की मूरत है नारी। एक माला बनाने के लिए हजारों फूल चाहिए, एक माला बनाने के लिए हजारों फूल चाहिए, एक दीपक सजाने के लिए हजारों बाटें चाहिए, लेकिन एक घर सजाने के लिए सिर्फ एक नारी ही काफ़ी है, सिर्फ एक नारी ही काफ़ी है। उठो अपने अस्तित्व को जगाओ, उठो अपने अस्तित्व को जगाओ, केवल एक ही दिन नहीं, हर दिन नारी दिवस मनाओ, हर दिन नारी दिवस मनाओ। हैप्पी वुमेन्स डे। धन्यवाद। इनकी पंक्तियों में आया कि नारी अबला नहीं है, नारी अबला न थी, न है और न आगे रहेगी। ये तो नारी की महानता है कि वो अपने को मिटाकर दूसरों को आगे बढ़ाती है। इसी को ध्यान में रख के हमारे काफी संघर्ष से ऊपर आई हैं। हम अपने दुखद क्षणों को याद नहीं करें, लेकिन अब किस मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, उनको बताने के लिए हमारे साथ है विद्या खारीवाल। जय जिनेन्द्र। मेरे हिसाब से नारी में वो शक्ति है और नारी में सहनशीलता है, नारी में संघर्ष की ताकत है, नारी सब कुछ कर सकती है। जो संघर्ष मैंने भी बहुत किए हैं, मैंने अपने बच्चों को ने पाला है और वो संघर्ष से घबराहट नहीं आती है, क्योंकि एक माँ बनने के बाद नारी में अपने आप ही एक ताकत आ जाती है। पति के साथ के बिना भी नारी कुछ कर सकती है। और मेरी माँ अभी मेरे साथ रह के गई है 25 डेज, तो मेरे को माँ की 3-4 दिन ही हो गए हैं, तो मुझे मेरी माँ की भी बहुत याद आ रही, क्योंकि 38 ईयर्स शादी के हो गए। फर्स्ट टाइम में मेरी माँ बेंगलोर आए थे और मेरे साथ रहे 15 दिन, तो मेरे को बहुत याद आ रहा है। फिर वुमेन्स डे दुख के क्षणों के बारे में सोच के भले ही आंखें भर आए, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, रोने वालों का इतिहास नहीं होता, रोने वालों का इतिहास नहीं होता, भाग्य सोने वालों का साथ नहीं होता। जिंदगी है कर्म के संग जागते रहना, निष्कर्मी का खुद पर विश्वास नहीं होता, निष्कर्मी का खुद पर विश्वास नहीं होता। हम इसी में आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं सल्ला नागौरी जी से पूछूंगी कि उनका बचपन में कुछ सपना था, वो क्या सपना था? उन्होंने उस सपने को अधूरा छोड़ा या पूरा कर दिया? पूरा हुआ है तो कैसे हुआ है, और नहीं हुआ है तो वो आगे क्या करना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र सर। मैं बचपन में मेरा सपना यही था कि मैं भी एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं भी एक वीडियो या कुछ भी ऐसे संवाद करना, किसी से बात करना, ये सब चाहती थी। मगर उस समय के कोई ऐसे न्यूज़पेपर का चैनल छोटे और कुछ नहीं था वहाँ पे। अभी मीडिया वगैरह सब कुछ आ गया, और उस टाइम नहीं था। तो बहुत इच्छा थी कि मैं भी एक बनूँ, पत्रकार बनूँ, बहुत इच्छा थी। मगर लड़की वजह से वो 20-25 साल की बात है कि लड़कियों को बाहर भेजते नहीं थे, नहीं भी बाहर नहीं जाना है, आपको घर पे ही रहना है, इस तरह से रोक टोक बहुत ज़्यादा हो। तो कॉलेज में भी हम लोग पहले, हमारे एक छोटे गांव से आई हूँ, तो वहाँ पे पहले कॉलेज की दिल्ली में भी हम लोग जय में मैं पहले दिल्ली कॉलेज पे रखी हुई। तो उस समय वो लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, आपको कॉलेज में लड़कों को नहीं भेजना है,
लड़कियां क्या है बिगड़ जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं। तो मेरी माँ की यही इच्छा थी कि भाई वो नहीं, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियां को आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं भी एक पत्रकार बनूँ, मगर वो सपना पूरा नहीं हो सका। मगर ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के बाद मैंने आज मेरे बच्चों को भी यही शिक्षा देती हूँ। हालांकि दोनों बच्चे आज इंजीनियर है मेरे, फिर भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करके भी मैंने आज एक मुकाम पर मैंने बच्चों को भेजा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज दोनों अच्छे जॉब पे नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा जीवन एकदम कुशल नहीं है। क्या बात। और मैं चाहती हूँ कि नारी नारी बोलते, नारी कोई ये नहीं है कि अबला है, बहुत बोलते हैं, मगर नहीं, नारी नारी क्या करते हो, नारी एक नारी नारी क्या करते हो, नारी एक खान है। नहीं, नारी नर की खान है। नारी नर की खान है, नारी से ही निकले 24 तीर्थक के भगवान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। नारी से ही निकले हैं 24 तीर्थक पर भगवान है, नारी से ही निकले हैं राम श्याम और कृष्ण है। क्या बात, बढ़िया। अभी हम किसी को अपने बचपन की अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहन के साथ कोई भी अच्छा वाक़या याद आ रहा हो और वो हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा करिए। अनीता धोका। मैं अनीता धोका बैंगलोर में जन्मी पली हूँ। राजस्थान तो शादी के बाद देखा है। बचपन से मैं जिद्दी हूँ, मेरी हर जिद पूरी होती थी घर में। तो 10th बहुत मुश्किल से पास करा है। दादी वगैरह तो नहीं चाहते थे कि भाई 10th जाए। पापा ने बोला नहीं 10th तो करवानी है, तो मम्मी पापा के हिसाब से 10th पूरा किया, कॉलेज नहीं भेजे आगे। लेकिन शर्त थी कि एक सैटरडे छोड़ो, एक सैटरडे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। तो हम फ्रेंड्स लोग बहुत एंजॉय करते थे। ज़्यादा हम 3 ही फ्रेंड्स बहुत क्लोज थे, जो आज भी हम साथ जाते आते हैं। छुट्टियों आती है अप्रैल में की, तब हम लोग आपस में फ़ोन करते हैं, ससुराल से आए तो घूमते फिरते हैं। वो लोग भी बेंगलोर में रहती है क्या? नहीं, एक बैंगलोर में, एक आउट ऑफ है, बट आते हैं तब कॉल आ जाता है तो हम लोग जाते हैं। जी। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जैसे 5 स्टार होटल क्या होती है, उस वक्त बहुत क्रेज़ था 30 साल पहले। मिलता महीने का 100 रुपये था उस वक्त, पॉकेट मनी। जी। वो 100 रुपये से भी हम लोग जाते, एक ही कॉफ़ी लेते थे। 50 रुपये की कॉफ़ी वो भी बहुत भारी पड़ती थी, लेकिन शेयर करके 3 फ्रेंड्स पीते थे। बहुत एंजॉय करती फ्रेंड्स ने। और संडे संडे हम लोग सब गेम्स खेलते, लड़कियाँ घर घर खेलना, चोर पुलिस खेलना। तो आज भी वो सब बातें बहुत, अब जैसे सब बातें करें तो बहुत याद आ रही है वो सब सहेलियों की। और भाई बहन और मम्मी डैडी का भी बहुत सपोर्टिंग था। मेरे बच्चों को भी बड़े मेरे मम्मी डैडी ने किया है। ससुराल वाले राजस्थान रहते तो उनका सपोर्ट कम मिला मेरे को, बट ऑल आर फाइन। गुड। हमारे समाज के अंदर गोरे और काले को लेके भी चर्चा चलती रहती है, और मुश्किल तब आती है जब किसी की बिटिया काली होती है। लेकिन अपनी सामने बिटिया को लेके किन्हीं माँ बाप के दिल में क्या आता है, वो एक कवि की 2 पंक्तियों के रूप में आपको समर्पित करती हूँ। थंदे कुण के वेदी काली, मारे पुजारी तू थाली। थंदे कुण के वेदी काली, मारे घरली तू है दिवाली। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं महिलाओं के सिर्फ बेटे ही हैं, उनको जीवन भर कसक रहती है कि हमारी भी काश बेटी होती। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। आज बहू को भी बेटी के रूप में जाना जाता है। मैं चंचल जी से पूछूंगी कि वो अपनी बहू को बेटी के रूप में और खुद उनकी माँ बन के कैसा महसूस करती है। मैं चंचल गोटावर बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे 3 बेटे हैं। मेरा बहुत सपना था कि मैं खुद पैरों पे खड़ी हूँ, अपने पैरों पे। तो मैंने मेरे खुद से 1000 रुपये से मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया है। और जबकि मेरे घर में सभी खुशहाली ऐसे थी, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मेरे को पहले से सपना
किया एक पैकिंग का, वो थोड़ा 1000 रुपये के स्टार्ट से मैंने किया, 500 रुपये की चीज़ें बनाई और 500 रुपये का मटीरियल लाया। इससे आज मैंने लाखों रुपये का बिजनेस शुरू हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे बेटे का भी यही सब, मेरे बेटे को एकदम सक्षम बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आज 23 साल की उम्र में वो JBL का प्रेसिडेंट है। और बहू को मैं अपनी बेटी समझती हूँ, उसको इतनी भी खरोच भी नहीं आने देती हूँ। भले वो सुबह 8:30 को भी उठे तो मैं कभी नहीं 8:30 मैं यही सोचती हूँ, अगर मेरी बेटी होती सुबह 8:30 को उठती, 9 बजे उठती तो मैं उसको कुछ बोलती क्या? नहीं बोलती, खाली बहू को ही क्यों बोलती? बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा अपनी बेटी को भी, बहू को भी बेटी ही समझती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और कोई अपने जीवन की कोई खुश भरी शाम डॉक्टर शेयर करना चाहे? जय जितेंद्र, मैं ममता डरेला। मैंने जब मैं मेरे बच्चे नहीं थे तो सब मेरे को बोलते थे क्या इतने साल हो गए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया अब मेरे को किसी को अडॉप्ट करना है। फिर मेरे मन में आया मैं अडॉप्ट करूँगी तो भी मैं लड़की को करूँगी, लड़के को नहीं करूँगी। अभी सब समाज में सब बोले ये लेके क्या तूने लड़की ली? मैं बोली जो लड़का नहीं कर पाएगा वो लड़की कर पाएगी। ऐसे आज के तारीख में लड़के जितने नहीं आगे बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा लड़की आगे बढ़ रही है करके। बहुत काबिल तारीफ भावना है, बहुत। महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उनके लिए रामधारी से दिनकर ने कहा है, हम ठोक ठेलता है दर्द पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रकट छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्दी का भी उजियाली हो, बत्ती जो जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। पीसा जाता जब एक सुदन धरती रस की धारा कण, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वैसे ही मुसीबतों का सामना करते करते कभी खुशी कभी गम हमारे साथ चलता ही रहता है, लेकिन हमको उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। इसी का नाम जिंदगी है। और कोई अपने भाव शेयर करना चाहिए? मेरा नाम शशि कोटड़िया है। मैं मेरे बच्चों के ऊपर बहुत नाज समझती हूँ। क्यों बोलो तो मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे बहुत 9 साल के था बेटा, उनको मेरे को बहुत पढ़ाना बहुत मन में था, मगर मेरे हस्बैंड को फर्स्ट टाइम अटैक आया तो बच्चे 9 साल का था बेटा और मेरी बेटी थी 7 साल। तो उनको पढ़ाने के लिए मेरे को बहुत मन था बेटे को, मगर मेरे हस्बैंड को अटैक आने के कारण वो पढ़ा नहीं। सेकेंड PUC में ही वो ऑफिस ज्वाइन कर दिया, मगर उन्होंने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं पढ़ाती, मम्मी प्रिया को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने वो मेरे बेटा बहन को अच्छा पढ़ाया और फैशन डिजाइन बनाया, इसलिए मेरे बच्चे को मेरे ऊपर बहुत नाज है। वाह, मैं ये कहना चाहूँगी प्रमिला जी मेहता के बारे में। इन्होंने हम महिलाओं को हनुमान नगर में धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत को इनसे प्रेरणा मिली है। और यहाँ पर सब महिलाओं को पूछ लो इनसे कितनी प्रेरणा मिली है धर्म के मार्ग में। वो एक बच्ची उधर हो नहीं, ये हमारे नहीं, कोई बात नहीं। हमारी एक और बेटी यहाँ पे है, अमीषा। अमीषा आप अपने भाव कुछ रखिए। जय जितेंद्र, मैं अमीषा वुमेन्स डे को लेके रोज़ सही है कि रोज़ ही वुमेन्स डे है, ना कि एक ही दिन बोल के दूसरे दिन भूल जाओ कि वुमेन्स डे हो गया तो हाँ वो का वही रूटीन शुरू करो करके। वुमेन्स को लेके सब लोग बहुत नेगेटिव में भी लेते, पॉजिटिव में भी लेते। कुछ लोग बोलते कि लड़कियां ये नहीं कर पाती है, वो नहीं कर पाती है, पर जो लड़कियां कर पाती है, जब एक अपने घर को लेके दूसरे पराए घर पे जाना
मेरे को नहीं लगता कि एक लड़का भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतनी सहन शक्ति और इतना जो विल पावर लेके एक लड़की अपना घर छोड़ के अपने ससुराल जाती है, इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हर। और लड़का हाँ ठीक है दुख बांट सकता है, पर जो लड़कियां फेस करती है उसके बाद वो लड़के नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते। आप सभी से चर्चा करके बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी ने अपने अनुभवों को बांटा। तो फिर भी महिलाओं के अंदर ये रहता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि कौन कहता है आकाश में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आकाश में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों। जय भारत। आप सभी को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रमीला जी, आपके सहयोग के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आपने देखा, ये समाज की वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। इनमें से अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जो जिन्होंने खुद संघर्ष किया है, खुद अपना रास्ता बनाया है और अपने पति को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को एक नई मुकाम पर, एक नई सफलता की ओर आप लोगों ने पहुँचाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे। और राजस्थान पत्रिका का परिवार हर बुधवार को प्रकाशित होता है और वो पूरी तरह से महिलाओं को ही समर्पित होता है। आप लोग राजस्थान पत्रिका पढ़ते रहिए और तमाम खबरों के लिए हमारा वेबसाइट जरूर पत्रिका.com पर लॉग इन कीजिए। हम सभी राजस्थान पत्रिका रोज पढ़ते हैं। राजस्थान पत्रिका को पढ़े बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। सुबह से ही शुरू हो जाती हूँ, सोफे पे लगती हूँ, जब भी 2 मिनट के लिए भी सोफे पे जाके बैठती हूँ, राजस्थान पत्रिका को पढ़ती रहती हूँ, पूरे पेपर को खुला लेती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने कहा था, मुझे याद आया कि मैंने पिक्चर देखा था एक नायक, उसमें वो एक दिन का मुख्यमंत्री बना था। आज मुझे लगा कि एक दिन में वो उसने बहुत कुछ कर दिया। आज मैं भी एक दिन की पत्रकार बनी हूँ। पत्रकार बन जाती हूँ तो मैं पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जो भी होगा उसको आगे प्रकाशित करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। राजस्थान पत्रिका के आप लोगों का इतिहास है, जो पुरातन है, यही हमारी ताकत है। इसे बनाए रखिए और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज के विकास में आपका योगदान यूं ही बना है। और साथ ही आज हम ये भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द निर्भया के गुनहगारों को सजा मिले और निर्भया को न्याय मिले। जी, आपका क्या विचार है? टीचर के जी 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 बिल्कुल। जैसे सबने अपने बहन के बारे में, अपने माँ के बारे में, अपने सहेलियों के बारे में कहा। मुझे लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लाइफ में जो मैंने टीचर से सीखा है वो मतलब मेरे टीचर ने एक बार 7th स्टैंडर्ड की क्लास में थी मैं, जब भी मेरे टीचर ने यही बोला कि तुम अगर कोशिश करो, मेहनत करो तो अपना भविष्य को भी बदल सकती हो और मेहनत से अपने पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं। तो ये जो मेरे मन में बैठा है वो मैंने इतने साल से तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अभी जो मौका मिला है मैं उसको फ़ायदा उठा के उसको मेरे अपने जीवन में उतार के मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव किया है। और आगे भी मैं यही मेरे बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि तुम भी अपने जीवन में कोशिश करोगे तो कुछ मतलब बहुत कुछ बदल सकते हो। यही मेरी भावना है और मेरी विचार है। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमने महिला मंडल को इतना प्रोत्साहित किया और हमको भी मतलब बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत खुशी हुई और आगे भी मतलब ऐसे प्रेमिला जी को देख के, सबको देख के हमको भी प्रोत्साहन मिला कि हम भी कुछ ऐसे करें, पत्रकार जैसे कुछ स्पीच वगैरह दे के हम भी अपने आगे अपनी लाइफ आपके विचारों का स्वागत है। एक बात और है कि हम लोगों से धन्यवाद और आभार
बर्दाश्त की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर हमें लगता है हम अपने बर्दाश्त ही नहीं है। तो आप सबके जज्बे को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।